बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि आज शहर इक़्तिदार में होने वाले जो 3 बड़े इवेंट्स हैं वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की जो सिमत है वो काफ़ी हद तक जो है वो वाज़ेह कर देंगे कि अब पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है वो किस जानिब जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस हवाले से जो तमाम लोगों की नज़रें हैं वो इस वक्त शहर इक़्तिदार की 2 बड़ी इमारतों पर लग चुकी हैं कि आखिर अब होने क्या जा रहा है। और इस हवाले से भी आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे कि कल जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जो फैसले किए गए और जो ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, उस प्रेस रिलीज के बाद PDM सरकार की जो टांगें हैं वो क्यों कांप रही हैं और आखिर ये परेशानी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होनी चाहिए, लेकिन ये परेशानी जो है ये PDM सरकार को क्यों है, तो इस पर भी बात करेंगे। और इमरान खान साहब के पास एक बड़ा सुनहरी मौका है, अब इमरान खान साहब को इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि कल भी इमरान खान साहब के हवाले से जो एक पैगाम उनको एक साइलेंट मैसेज भेजा गया, तो अब इमरान खान साहब को क्योंकि इंतखाबात चाहिए, अगर इमरान खान साहब को इंतखाबात चाहिए तो फिर ये चीज़ें तो जो हैं वो करनी पड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान रियाज खान साहब का जो केस है अब से 24 घंटों के बाद जो एक डेडलाइन है वो ख़त्म हो जाएगी और आज पूरे पाकिस्तान में जो है उनके हवाले से जो प्रोटेस्ट भी होंगे और इस्लामाबाद में भी एक बड़े प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है। कल आपने देखा कि रात को और एक मकबूल जान साहब जो हैं वो भी घर पहुंच चुके हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि जो एक ख़बरें सोशल मीडिया पर जो गर्दिश कर रही हैं, जो क्यासरें की जा रही हैं, जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, उसमें कोई सदाकत ना हो और इमरान रियाज साहब जो है वो खैर औफियत से जो है वो अपने घर पहुंच जाए। लेकिन सबसे पहले जो बात कर लेते हैं कि जो सबसे बड़ा जो कल एक इवेंट होने जा रहा है, जो सबसे पहली जो बड़ी खबर बनेगी वो ये है कि जो कल यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक केस है वो नैब तरमीमी जो बिल है, नैब ऑर्डिनेंस का जो बिल था, जो NR 2 है, जो सियासतदानों ने ख़ासतौर पर इस PDM सरकार ने अपने जो केसेस माफ़ करवाए थे, वो केस जो है आज उस केस की समाअत होनी है और ये 3 रुकनी बेंच जो है इस नैब तरमीमी बिल पर समाअत करेगा, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जैसे एजाजुल एहसन साहब हैं, जैसे मंसूर अली शाह साहब हैं, ये इस केस की समाअत करेंगे। और इस पूरी PDM सरकार की जो जान है वो सिर्फ इस एक केस में अटकी हुई है, क्योंकि जितनी बड़ी मुशक्क़त की गई है, जितना बड़ा ये पूरे 1-1.5 साल में आपको सारा जो एक सूरत हाल नज़र आई, उसमें PDM सरकार के पीछे जो सारी सबसे बड़ी वजह थी वो ये NR 2 था। ये जो एक केस है, जो नैब के जो केसेस जिस तरीके से माफ़ करवाया गया, जिस तरीके से वो बिल पास हुआ, उसके बाद जिस तरीके से उनको रिलीफ मिला अदालतों से और केसेस वापस हुए, तो अब ये इनको डर है, कहीं खौफ है कि ये जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है ये कहीं कल अदम करार ना दिया जाए। अगर ये कल अदम करार दे दिया जाता है तो फिर तो सारी गेम ही हमारी ख़त्म हो जाएगी और जो हमने सारा कुछ समेटा था, जिस हवाले से हमने इतनी बड़ी जो सारे पापड़ बेले हैं, तो ये हमारे जो है वो गले पड़ जाएगा। तो बहरहाल ये आप देखते हैं कि इसमें क्या रिमार्क सामने आते हैं। ये एक बड़ा आज का इवेंट है, जो नैब तरमीम का जो केस है, जो बिल है जिसके आज समाअत होनी है, देखते हैं उसमें क्या रिमार्क सामने आती हैं, क्या चीज़ें सामने आती हैं। क्योंकि कल आपके इल्म में है कि PDM का जो धरना हुआ, जिसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई, जिस तरीके से मरीम नवाज़ ने जो तकरीर की, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हो सकता है उस हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आए, लेकिन आज बड़ा एक आम दिन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा इवेंट है वो है कौमी सलामती का इजलास होना है, जो वज़ीर आज़म ने जो तलब किया हुआ है। और ये इजलास बड़ी अहमियत का हामिल इसलिए भी है क्योंकि कल आपके इल्म में है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है, उसका एक अलामिया जारी किया जाता है और उस अलामिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जलाओ घराओ के हवाले से जो कार्रवाइयाँ और आर्मी एक्ट, सीक्रेट एक्ट के हवाले से भी कार्रवाइयाँ होंगी, वो तो चलो अपनी जगह जारी हैं। लेकिन उसका जो एक पैराग्राफ बड़ी अहमियत का हामिल है वो ये था कि फोरम ने मौजूदा गैर मुस्तहकम सियासी सूरत हाल में कौमी सतह पर तमाम स्टेक होल्डर्स के इतफाक़ राय की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि अवाम के एतमाद, मुआशी तरक्की और जमहूरी निज़ाम को दुआम बख्शा जा सके। यानी कि ये कल एक बड़ा इवेंट जिसको जो सबसे बड़ी पेशरफ्त वो यही थी कि जो कौमी इतफाक़ राय के लिए ज़ाहिर बात है जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उसमें सबसे बड़ी जो जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसको अगर ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, उसके साथ बैठ कर मामला तय नहीं किए जाते, तो फिर इतफाक़ राय तो इस मुल्क में नहीं होगा। फिर तो ये अफरा तफरी होगी, यही तसादम होगा, ये लड़ाई होंगे, ये झगड़े होंगे। तो इस हवाले से क्योंकि जो कहा जा रहा है PDM जो जश्न मना रही है, जो खुशियाँ मना रही है, जो PDM इस वक्त बड़े जो इस वक्त खुशी का इजहार कर रही है कि चलो जी इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है बाब वो ख़त्म होने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदियाँ लगेगी, सीक्रेट एक्ट के तहत, आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ होंगी और
आपके इल्म में है कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसको जेलों में डाल दिया गया है। तो पीडीएम तो ये समझ रही है कि भाई अब इमरान खान साहब का जो है वो जो एक बाब है वो बंद होने जा रहा है और इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार किया जाएगा, बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन ये जो एक पैराग्राफ है, अगर इस पैराग्राफ को देखें, इस पर अगर आप जोर दें तो आपको फिर थोड़ा सा ये सेंस ज़रूर होगा कि जहां ये बात हो रही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है इत्तेफाक राय जो है उसके लिए ज़रूरी है कि कौमी इत्तेफाक राय हो, तो ज़ाहिर बात है फिर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी चीज़ें तय करनी पड़ेंगी। तो जब आप उनके साथ एक साइड पे कार्रवाइयाँ कर रहे होंगे तो दूसरी साइड पे आप उनसे इत्तेफाक राय डिमांड कर रहे होंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, कुछ एक उम्मीद की किरण है कि मामला जो है अब किसी जानिब जो है वो जाएंगे और हो सकता है कि इसमें से कोई जो है बड़ी डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही है कि इंतखाबात हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि इंतखाबात का ऐलान हो, और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आज अगर इंतखाबात की अनाउंसमेंट हो जाती है तो कल तमाम तर जो चीज़ें हैं वो स्मूथली जो है वो चलना शुरू हो जाएंगी। हर शख्स जो है, हर जमात जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में चला जाएगा, अपनी इलेक्शन की तैयारी करेगा। और ज़ाहिर बात है जब किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होगी तो मुल्क में अफरा तफरी भी नहीं होगी, मुल्क में कोई शोर शराबा भी नहीं होगा। तीसरे नंबर पर जो एक इवेंट है वो है फवाद चौधरी साहब का केस है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल कहा था कि फवाद चौधरी साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल हर हाल में पेश किया जाए। और इसके साथ साथ जितने भी नजरबंद जो लोग हैं उनके अहल खाना से और उनकी जो वकला हैं उनसे मुलाकात की भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्डर दिया था। लेकिन कल क्योंकि फैसल चौधरी साहब जब इस केस को लेकर गए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपनी जजमेंट थी, अपना उसका आर्डर था कि फवाद चौधरी साहब को किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना करे। लेकिन हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फवाद चौधरी साहब वो जो आर्डर है वो बार बार पुलिस को दिखाता है, लेकिन पुलिस ने किसी खातिर में उस आर्डर को वो लेकर नहीं आए। तो बहरहाल कल ये भी एक केस है, कल हो सकता है कि जितने भी नज़रबंद लोग हैं उनके हवाले से कोई जजमेंट आ जाए, कोई फैसला आ जाए, कोई रिमार्क सामने आ जाए, तो कल ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट होगी कि अगर फवाद चौधरी साहब को रिहा कर दिया जाता है तो उसी बेसिस पे शाहमूद कुरैशी साहब को भी रिहा किया जाता है, बाकी लोगों के लिए भी एक रास्ता खुल जाता है। तो ये भी कल एक बड़ा एक इवेंट होगा। ये जो एक पैराग्राफ है, अगर इस पैराग्राफ को देखें, इस पर अगर आप जोर दें तो आपको फिर थोड़ा सा ये सेंस ज़रूर होगा कि जहां ये बात हो रही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है इत्तेफाक राय जो है उसके लिए ज़रूरी है कि कौमी इत्तेफाक राय हो, तो ज़ाहिर बात है फिर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी चीज़ें तय करनी पड़ेंगी। तो जब आप उनके साथ एक साइड पे कार्रवाइयाँ कर रहे होंगे तो दूसरी साइड पे आप उनसे इत्तेफाक राय डिमांड कर रहे होंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, कुछ एक उम्मीद की किरण है कि मामला जो है अब किसी जानिब जो है वो जाएंगे और हो सकता है कि इसमें से कोई जो है बड़ी डेवलपमेंट हो जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही है कि इंतखाबात हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि इंतखाबात का ऐलान हो, और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आज अगर इंतखाबात की अनाउंसमेंट हो जाती है तो कल तमाम तर जो चीज़ें हैं वो स्मूथली जो है वो चलना शुरू हो जाएंगी। हर शख्स जो है, हर जमात जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में चला जाएगा, अपनी इलेक्शन की तैयारी करेगा। और ज़ाहिर बात है जब किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होगी तो मुल्क में अफरा तफरी भी नहीं होगी, मुल्क में कोई शोर शराबा भी नहीं होगा। तीसरे नंबर पर जो एक इवेंट है वो है फवाद चौधरी साहब का केस है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल कहा था कि फवाद चौधरी साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल हर हाल में पेश किया जाए। और इसके साथ साथ जितने भी नजरबंद जो लोग हैं उनके अहल खाना से और उनकी जो वकला हैं उनसे मुलाकात की भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्डर दिया था। लेकिन कल क्योंकि फैसल चौधरी साहब जब इस केस को लेकर गए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपनी जजमेंट थी, अपना उसका आर्डर था कि फवाद चौधरी साहब को किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना करे। लेकिन हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फवाद चौधरी साहब वो जो आर्डर है वो बार बार पुलिस को दिखाता है, लेकिन पुलिस ने किसी खातिर में उस आर्डर को वो लेकर नहीं आए। तो बहरहाल कल ये भी एक केस है, कल हो सकता है कि जितने भी नज़रबंद लोग हैं उनके हवाले से कोई जजमेंट आ जाए, कोई फैसला आ जाए, कोई रिमार्क सामने आ जाए, तो कल ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट होगी कि अगर फवाद चौधरी साहब को रिहा कर दिया जाता है तो उसी बेसिस पे शाहमूद कुरैशी साहब को भी रिहा किया जाता है, बाकी लोगों के लिए भी एक रास्ता खुल जाता है। तो ये भी कल एक बड़ा एक इवेंट होगा। ये जो एक पैराग्राफ है, अगर इस पैराग्राफ को देखें, इस पर अगर आप जोर दें तो आपको फिर थोड़ा सा ये सेंस ज़रूर होगा कि जहां ये बात हो रही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है इत्तेफाक राय जो है उसके लिए ज़रूरी है कि कौमी इत्तेफाक राय हो, तो ज़ाहिर बात है फिर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी चीज़ें तय करनी पड़ेंगी। तो जब आप उनके साथ एक साइड पे कार्रवाइयाँ कर रहे होंगे तो दूसरी साइड पे आप उनसे इत्तेफाक राय डिमांड कर रहे होंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, कुछ एक उम्मीद की किरण है कि मामला जो है अब किसी जानिब जो है वो जाएंगे और हो सकता है
کہ اس میں سے کوئی جو ہے بڑی ڈیولپمنٹ ہو جائے، کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف چاہ رہی ہے کہ انتخابات ہوں، پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ انتخابات کا اعلان ہو، اور ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ آج اگر انتخابات کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے تو کل تمام تر جو چیزیں ہیں وہ سموتھلی جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائیں گی، ہر شخص جو ہے، ہر جماعت جو ہے وہ اپنی الیکشن کمپین میں چلا جائے گا، اپنی الیکشن کی تیاری کرے گا، اور ظاہر بات ہے جب کسی کے خلاف انتقامی کارروائیاں نہیں ہوگی تو ملک میں افراتفری بھی نہیں ہوگی، ملک میں کوئی شور شرابہ بھی نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر جو ایک ایونٹ ہے وہ ہے فواد چودھری صاحب کا کیس ہے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل کہا تھا کہ فواد چودھری صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل ہر حال میں پیش کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نظر بند جو لوگ ہیں ان کے اہل خانہ سے اور ان کی جو وکلا ہیں ان سے ملاقات کی بھی کا بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دیا تھا، لیکن کل کیونکہ فیصل چودھری صاحب جب اس کیس کو لے کے گئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی اپنی ججمنٹ تھی، اپنا اس کا آرڈر تھا کہ فواد چودھری صاحب کو کسی مقدمے میں گرفتار نہ کرے، لیکن ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں فواد چودھری صاحب وہ جو آرڈر ہے وہ بار بار پولیس کو دکھاتا ہے، لیکن پولیس نے کسی خاطر میں اس آرڈر کو وہ لے کر نہیں آئے۔ تو بہرحال کل یہ بھی ایک کیس ہے، کل ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی نظر بند لوگ ہیں ان کے حوالے سے کوئی ججمنٹ آ جائے، کوئی فیصلہ آ جائے، کوئی ریمارک سامنے آ جائیں، تو کل یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی کہ اگر فواد چودھری صاحب کو رہا کر دیا جاتا ہے تو اسی بیسس پہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی رہا کیا جاتا ہے، باقی لوگوں کے لیے بھی ایک راستہ کھل جاتا ہے، تو یہ بھی کل ایک بڑا ایک ایونٹ ہوگا۔